नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। नीरज सिंह हत्याकांड मामले में शूटर सागर ने जताई है हत्या की आशंका। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है धनबाद से, जहां नीरज सिंह हत्याकांड के शूटर सागर और चंदन ने हत्या की आशंका जताई है। जेल प्रशासन ने कोर्ट को दी अमन सिंह की मौत की लिखित सूचना। जेल में अब तक बरामद हो चुके हैं कई सामान, 2 पिस्टल, 8 मोबाइल, पेन ड्राइव, कई अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। जेल में बंद कुछ और कैदियों को रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है। वहीं रितेश को फोन पर सिखाई गई थी बाइक चोरी से लेकर फर्जी पता बताने की बात। अमन सिंह की हत्या के मामले में आपको बता दें कि लगातार जिला प्रशासन और जेल प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। लगातार जेल एआईजी, पुलिस और लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं जेल का, और जेल से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से लगातार जेल एआईजी निरीक्षण कर रहे हैं, जेल का जो उच्च पदाधिकारी है वो पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जेल से मोबाइल बरामद हो रही है, कल रात भी मोबाइल बरामद की गई है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहीं प्रशासन की हो या जेल प्रशासन की यहां पर लापरवाही नजर आ रही है। निश्चित तौर पे हम कहेंगे अनिकेत, क्योंकि जिस तरीके से जेल के अंदर जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और इतनी बड़ी चूक कि एक फायर आर्म किस तरीके से जेल के अंदर प्रवेश कराया गया और ये बात किसी को पता भी नहीं चली, और वहां पे आपको बता दें कि उस फायर आर्म से वहां पे गोलीबारी की घटना हुई, बाकायदे हत्या भी कर दिया गया। तो कहीं न कहीं एक गंभीर सवाल है, और ऐसे में जब ये घटना हुई तो पूरी जेल प्रशासन सहित धनबाद के कई अधिकारी जो है इसमें रेस नजर आए हैं, रेस हो गए हैं। और कह दें आपको कि एटीएस समेत सीआईडी, आईजी, जेल आईजी, एआईजी, तमाम जो अधिकारी हैं सभी लोग जो है जेल का निरीक्षण कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से अगर हम बात करें तो ये सर्च अभियान जारी है, और इस सर्च अभियान में अब तक 2 पिस्टल, 8 मोबाइल फोन, कई पेन ड्राइव्स और आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। इस दौरान बता दें आपको कि अहम जानकारी सामने आ रही है कि अमन सिंह की जो प्रेमिका है सलोनी उर्फ सानू कुमारी, उसके पास से एंड्रॉइड फोन बरामद हुआ था। उसी के वार्ड में रहने वाली अपने ही पति के हत्यारन मालती उर्फ सरस्वती, उसके पास से उनके अंदर के कपड़े, अंततः वस्त्र से जो है कि पेनड्राइव बरामद हुआ था, और वो पेनड्राइव जो है सलोनी ही उसको रखने के लिए दी थी। और बताया जा रहा है कि कल देर शाम तक जब फिर से सर्च अभियान चलाया गया तो कई और मोबाइल फोन भी वहां से बरामद हुए हैं। सवाल गंभीर है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी ये मोबाइल फोन, पेनड्राइव, पिस्टल कैसे जेल के अंदर प्रवेश कर दिया जा रहा है? कहाँ है हमारा जेल प्रशासन, कहाँ है वो सुरक्षा? जबकि जेल में हमारा जैमर लगा हुआ रहता है, नेटवर्क इस काम नहीं करता, इसके बावजूद जो है कि मोबाइल फोन वहां चलाया जा रहा है। कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये पूरी जो है एक लापरवाही को दर्शाता है, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अनिकेत, आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से आज चौथा दिन है हत्याकांड का, अमन हत्याकांड का, और उसके बाद जब से यह हत्या को अंजाम जेल में दिया गया तब से जो धनबाद जेल में जो बंद कैदियां हैं उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों को खाना समय मिल करके, नाश्ता समय मिल करके उन्हें वापस जो है वार्ड में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, वार्ड से उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। लगातार सर्च वाहन चलाया जा रहा है। बता दे कि दीवार तोड़ करके देखा जा रहा है, जमीन कोड़ कर देखा जा रहा है। हर एक पहलू को पुलिस जो है छानबीन कर रही है और इस पूरे मसले को गंभीरता से ली है। हालांकि जब हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है तो सभी लोगों को अपना जांच रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिए थे, तमाम जेल आईजी हो या फिर वरीय जेल संबंधित जो अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिया था, जिसके आलोक में उन्होंने कल रिपोर्ट सौंप दी है, अपनी जांच रिपोर्ट। लेकिन अभी तक इन बातों का खुलासा नहीं हो पाया है कि किन कारणों की वजह से अमन सिंह की हत्या। और एक खबर निकलकर सामने आ रही है नीरज सिंह हत्याकांड मामले में, जो शूटर है सागर और जो और एक शूटर है वो आशंका जता रहे हैं कि उनकी भी हत्या की जा सकती है। ये एक बड़ा मामला और सामने आ रहा है। अनिकेत, देखिए, नीरज सिंह हत्याकांड का आरोपी अमन सिंह भी था और सागर जो है वो भी जो है कि मुख्य आरोपी हैं।
नीरज सिंह हत्याकांड का। और बता दें आपको कि ये लोग दोनों जो हैं आशंका जाहिर किए हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दरमियान जो पेशी हुई थी उसमें इन्होंने हत्या का आशंका जाहिर किया है सागर और चंदन ने। और इन्होंने बताया है कि दूसरे जेल शिफ्ट करवा करके जेल प्रशासन जो है हमारी हत्या कराना चाहती है। साथ ही साथ संजीव सिंह के वकील ने भी कल याचिका दायर की है कोर्ट में कि उनकी भी जो है जान का खतरा है, उनको यहां से शिफ्ट ना किया जाए। तो कह सकते हैं कि आरोप बड़ा ही गंभीर है और सीधा तौर पे जेल प्रशासन के ऊपर लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों अमन सिंह की जेल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक अपने आप में ये बड़ा सवाल है। उन सुरक्षा व्यवस्था की वो पोल खोलती है, ये उन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते जो कहीं न कहीं अपने आप को वो पीठ थपथपाते थे कि हमारा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है। लेकिन अनिकेत, हम बता दें कि जो रितेश यादव, सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव को जो गिरफ्तारी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कल जो है उनका मेडिकल कर लिया गया है और मेडिकल होने के बाद उनसे सराय ढेला थाना में रख करके उनसे कई पूछताछ की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा, स्वीकारा है इस बात को कि फोन पर ही उनको जो है कि सारा बात रटाई गई थी कि कैसे बाइक चोरी के केस में अंदर जाना है, वहां जाने के बाद किस तरह से फर्जी पता बताना है। लेकिन आपको जो अंततः जेल के जो सूत्रों हैं वो बता रहे हैं कि जब सुंदर महतो उर्फ रितेश अंदर प्रवेश किए थे जेल में अपने चोरी के कांड में, तब जाकर के अमन सिंह का वो बेहद 2 दिन के अंदर ही बेहद करीब आ गए थे और वहां पर उनका पैर दबाते थे, उनका मालिश करते थे। और ये भी बताया जा रहा है कि धनबाद के जो मेडिकल वार्ड है वहां पर जो 1 नंबर बेड है वो जो है सिर्फ अमन सिंह के लिए जो है कि रिजर्व रहता था, उस पर किसी को भी सोने की अनुमति नहीं रहती थी, बैठने की अनुमति नहीं रहती थी। लेकिन इस परिस्थिति में जिस तरीके से सुंदर महतो उर्फ रितेश ने अमन सिंह का विश्वास जीता और विश्वास जीतने के बाद उनका पैर दबाने का काम करते थे, सेवक के रूप में वहां पर थे, लेकिन अमन सिंह को शायद इसकी भनक नहीं थी कि जो हमारा सेवक है, जो हमारा पैर दबा रहा है, जो हमारा मालिश कर रहा है, वो एक दिन विकास। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या एक सुंदर महतो सिर्फ इस घटना को अंजाम दे सकता है बिना किसी मिली भगत के? वहां पर और भी कैदी उसके साथ दे रहे होंगे या फिर जो वहां पर प्रशासन के लोग थे, जेल के जो कर्मी हैं, वो भी इसका साथ दे रहे थे? कहीं ना कहीं एक इंसान इस बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। अनिकेत, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब अगर हम सुंदर महतो की गिरफ्तारी हुई, पहचान हुई सीसीटीवी फुटेज के जरिए, जब देखा गया कि सुंदर महतो ने गन फायर किया था, तो उस समय सुंदर महतो को पुलिस ने जो है कि अरेस्ट कर लिया था और सुंदर महतो को अपने कस्टडी में लेकर के आपको बता दे कि मेडिकल के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 दिन के लिए रिमांड पे ले लिया है उन्हें और उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें उनसे उगलवाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस जो है लगातार जो ऑडियो जारी हुआ था, ऑडियो में जिसने अमन सिंह हत्याकांड का जिम्मेनामा लिया है, जिम्मेवारी ली है, आशीष रंजन उनका नाम है और साथ ही साथ रिंकू सिंह है एक, उनकी भी तलाश कर रही है। और पुलिस की जो विशेष टीम है, धनबाद पुलिस की जो विशेष टीम है, वो बिहार, झारखंड और बंगाल में भी इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार छापेमारी कर रही है। एक एक जगह पर जो नुक्स सामने आ रहे हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उन लोगों को उठाया जा रहा है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दे कि सुंदर महतो उर्फ रितेश से पूछताछ के दौरान जिन जिन बंदियों का नाम सामने आया, जिन्होंने इनका सहयोग किया है, हथियार अंदर लाने से लेकर के फायर तक करने तक, प्लान सेट करने से लेकर के ये तमाम जो योजना तैयार किए गए थे, जिनका भी नाम सामने आया है, पुलिस अब उन कैदियों को भी जो है कि रिमांड पर लेगी और उनसे भी पूछताछ करेगी कि। लेकिन अभी तक जो है पुलिस के हाथ सिर्फ और सिर्फ इन आरोपियों लगे हैं, कारण का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जिस तरीके से अमन सिंह का जो है हत्या को अंजाम दिया गया है, ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग मर्डर है। ये पहले से साजिश हो चुका था कि किस तरीके से जेल के अंदर फायर आर्म्स अंदर जाएंगे, वहां जाने के बाद सुंदर के पास कैसे वो आर्म्स पहुंचेगा, फिर उसके बाद सुंदर को तमाम चीजें को रटाया गया था कि कैसे उसे घटना को अंजाम देना है, अंदर जेल में कौन कौन उनका सहयोग करेगा, ये तमाम जो चीजें हैं उस सारे। लेकिन विकास, ये सारी चीजें जो हो रही है जेल में, जिस तरीके से आर्म्स पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जेल प्रशासन है बिना उसकी मिलीभगत के ये संभव नहीं हो सकता है। ये तो इससे साबित हो जाता है कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से ही आर्म्स वहां पर पहुंचे जेल में और इस घटना को अंजाम दिया गया।
देखिए अनिकेत, आपको बता दें कि मामला जो है जेल प्रशासन से ही जुड़ा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं तो चूक हुई होगी, जिस वजह से जेल के अंदर जो है फायर आर्म्स प्रवेश हुआ है। लेकिन इस तमाम घटना होने के बाद जो है कि एक्शन में आए अधिकारी और एक्शन में आकर के जो जेलर हैं उनको जो है कि निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ कई कक्षपाल को भी यहाँ से निलंबित कर दिया गया, कई कक्षपाल को तबादला भी कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि काफी बड़ा फेरबदल हुआ है। और जब से धनबाद जेल में ये घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से जो धनबाद झारखंड के कई ऐसे बड़े जेल हैं वहां पर भी छापेमारी शुरू हो गई है, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें सेंट्रल जेल में कल जो है छापेमारी की गई, दुमका में, वहां भी कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। सवाल गंभीर है अनिकेत कि आखिर कहते हैं लोग कि सबसे सुरक्षित जगह जेल है, और अगर जेल में इतनी बड़ी घटना हो जाए तो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होते हैं। उन सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल जाती है, जो कहीं न कहीं जो बड़े अधिकारी होते हैं और वो अपने आप पीठ थपथपाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुकम्मल है। लेकिन आपको बता दें कि इस घटना में अगर हम अमन सिंह के पूरे जीवनी पर प्रकाश डालें तो बता दें कि धनबाद में रंगदारी का सिलसिला इन्होंने ही शुरू किया था, और इन्होंने ही शुरुआती दौर पर व्यवसायियों से रंगदारी मांगने का ट्रेंड शुरू किया था। शायद उन्हें नहीं पता था कि जिन गोलियों के डर से हम व्यवसायियों से रंगदारी मांग रहे हैं, एक दिन यही गोली उन्हें मौत का नींद सुला देगी। ये भूल चुके थे, और शायद ये धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते गए। कई लोग इसके साथ जुड़ते गए, इनके गुर्गे जुड़ते गए। हालांकि पुलिस ने इसे गंभीरता से ली, कई इनके गुर्गे को भी पकड़कर जेल भेजा। लेकिन बता दें जेल के अंदर से ये तमाम चीजें हो रही थी, जेल के अंदर से इन्हें रंगदारी मांगा जा रहा था। उस समय भी इन्हें दुमका जेल से शिफ्ट किया गया, हजारीबाग से जेल शिफ्ट कर दिया गया। उस समय भी अमन सिंह ने जो है कि अपना हत्या का आशंका जाहिर किया था पुलिस के सामने, मीडिया के सामने, कि उसके हत्या का साजिश रचा जा रहा है। लेकिन अंततः एक बात सामने यही आई कि अमन सिंह को जेल के अंदर ही गोली मार दिया गया। सवाल यह है कि जब अमन सिंह पहले से अपना हत्या का आशंका जाहिर कर रहा था तो फिर उसे सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया। सवाल यह है कि जब अमन सिंह ने सुरक्षा को लेकर के गुहार लगाई तो फिर पुलिस क्यों नहीं इस मामले को सीरियसली ली। आखिरकार जेल के अंदर जब अमन सिंह की हत्या हो गई तब जाकर के पुलिस की कुंभकर्णी नींद खुली, सुरक्षा व्यवस्था का पोल खुलता हुआ दिखा। तब जाकर के जेलर को सस्पेंड किया गया, कई कक्षपाल को सस्पेंड कर दिया गया, तबादला किया गया, सर्च अभियान चलाया गया। जबकि इस घटना से एक सप्ताह पहले ही डीसी की विशेष टीम ने जाकर छापेमारी की थी। और जब छापेमारी होती है अनिकेत, सिर्फ पेचकस, चार्जर, टूथब्रश यही सब मिलते हैं। आज तक ये मोबाइलों का पता नहीं लग पाया कि कैसे मोबाइल फोन जाते हैं, कैसे पेन ड्राइव जाते हैं, कैसे सिम कार्ड अंदर में चलता है। अगर जेमर लगा हुआ है तो फिर मोबाइल ऑपरेटिंग कैसे होता है। इन चीजों पर कभी भी कोई भी अधिकारी गंभीरता से बात नहीं की, कभी भी कोई अभी अधिकारी गंभीरता से जांच नहीं की। शायद अगर ये गंभीरता दिखाई होती तो आज जेल के अंदर ये घटना नहीं होता। आज इस घटना से जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं सभी लोग भय के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि ये लोग सोचते थे, और अमूमन ऐसा कहा जाता है कि जेल सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन अब ये कहना गलत होगा, क्योंकि अमन सिंह हत्याकांड ने इस बात को झुठला दिया है और पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। जी अनिकेत। विकास, इस हत्याकांड के बाद नीरज सिंह हत्याकांड के जो आरोपी है शूटर सागर और चंदन, वो भी आशंका जता रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। और जो जेल प्रशासन है वो 23 कैदियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर रहा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि धनबाद जेल सुरक्षित नहीं, जिस तरीके से कैदियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, और 2 कैदी फिर से ये बोल रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है? अनिकेत, देखिए अमन सिंह भी जो है वो भी नीरज सिंह हत्याकांड का आरोपी थे, और चंदन और जिनका नाम सामने आ रहा है कि ये बता दें आपको कि चंदन के साथ साथ जो एक आरोपी हैं शूटर सागर, इनका भी नाम सामने आ रहा है। और ये लोग दोनों जो है कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में प्रस्तुत हुए थे, और वहां से इन्होंने कहा है कि इनकी हत्या का साजिश रचा जा रहा है, जेल प्रशासन इनकी दूसरे जगह शिफ्ट करवाकर हत्या करवाई जा सकती है। तो ये कहीं न कहीं डर है, ये उन लोगों का डर है, क्योंकि जेल के अंदर जिस तरीके से अमन सिंह का हत्या हो गया है, कहीं इनकी भी हत्या ना हो जाए, क्योंकि ये भी जो है नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, आरोपी हैं। साथ ही साथ धनबाद के झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह भी जेल में बंद है। उनका भी वकील जो है ने याचिका दायर की है कि सुरक्षा को लेकर के उन्होंने भी आशंका जाहिर किया है कि उनका भी जान को खतरा है।
साथ ही आपको बता दें कि 23 ऐसे बंदियों को चिन्हित किया गया है जो कुख्यात है, उनको अलग जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। कई ऐसे लंबे चौड़े लिस्ट बनाए गए हैं, किसी को दुमका जेल, किसी को कोटवार जेल, किसी को हजारीबाग जेल, ये तमाम जगह पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा और कुल मिलाकर के 23 बंदियों को शिफ्ट किया जाएगा और इसकी तैयारी भी कर ली गई है। हो सकता है 1-2 दिन में इसे शिफ्ट भी कर दिया जाए और इसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि ताकि धनबाद जेल में जो कांड हुई है वो दोहराया ना जाए, क्योंकि ऐसे अपराधी अगर धनबाद जेल में रहेंगे तो कहीं न कहीं इस तरह का योजना बनता रहेगा और इस तरह का कांड होता रहेगा। और शायद यही वजह है कि पुलिस जो है इस पर रुख इख्तियार किया है और ऐसे बंदियों को चिन्हित करके उन्हें अलग अलग वार्डों, अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि नोटिफिकेशन आने की देरी है, इजाजत मांगी गई है, अब कब तक उन्हें इजाजत मिलता है, नोटिफिकेशन आता है कि इन बंदियों को वहां पर सुरक्षित जो है कि अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाए, ताकि धनबाद जेल का जो वातावरण है अभी फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से अमन सिंह का हत्या के बाद जो तमाम जो कैदी हैं वो पूरी तरीके से भय में जी रहे हैं और बुरी तरीके से वहां रह रहे हैं कि इतनी बड़ी वारदात को वहां अंजाम दे दिया गया है। और जिस तरीके से 4 दिनों से उन लोगों को निकलने नहीं दिया गया है वार्डों से, सिर्फ खाना और अपने निजी कामों के लिए निकलने देते हैं, उसके बाद लगातार उनके जो है कि वार्डों में रखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो AIG हो चाहे या फिर SDM हो, DC हो, SSP हो, सिटी SP हो, तमाम अधिकारी लगातार महिला वार्डो, पुरुष वार्डो, ये तमाम वार्डो में जो है कि वहां पर छापेमारी सर्च अभियान जारी किए हुए हैं और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ बरामद हो रहे हैं। एक एक चीज को वहां पर तलाशा जा रहा है। मैंने पहले भी कहा आपको कि दीवार को छेद करके देखा जा रहा है, जमीन को कोड़ करके देखा जा रहा है कि आखिरकार कहां कहां ये लोग जो है आपत्तिजनक सामान जो है छुपा करके रखते हैं और किस प्रकार जो है वो सामान अंदर आते हैं। साथ ही साथ बता दें आपको कि कई जो जेल के अंदर जो संविदा थे, जो 2 संविदा को रद्द कर दिया गया है, कहीं न कहीं उसके ऊपर भी जो है कि गाज गिरी है और गाज गिरने के बाद उनको जो है कि पूरी तरीके से हाई अलर्ट मूड पर है धनबाद पुलिस, या फिर कहे कि जेल प्रशासन पूरी तरह अब किसी तरह की चूक नहीं बरतना चाहती है। लेकिन पुलिस, अगर धनबाद पुलिस की हम बात करें तो लगातार सरायढेला थाना में रख करके रिंकू क्षमा करेंगे सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव से पूछताछ की जा रही है, उनसे बुलवाया जा रहा है। अभी तक फिलहाल जो सूत्रों के अनुसार, पुलिसिया सूत्रों के अनुसार जो बातें छनकर सामने आई है कि कई अहम राज उन्होंने उगला है और वो कड़ी जानना चाहती है पुलिस कि आखिर वो कड़ी कौन है, किसके कहने पर इन्होंने हत्या किया है, क्यों हत्या किया है, कि कौन हथियार का सप्लाई किया था। हालांकि उन्होंने इस बात का अभी तक खुलासा नहीं कर पाया है और पुलिस लगातार इस बातों को खुलासा करवाने में लगी हुई है। और सुंदर यादव समेत अब वो जो इस बंदियां इनको सहयोग किए थे, जो बंदी इनको सहयोग किए थे, इनके साथ दिया था इस घटना को अंजाम देने के लिए, अब उन बंदियों को भी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। जी अनिकेत। विकास, ये तो जांच का विषय है कि जिस तरीके से जेल परिसर में पिस्तौल पहुंचा और यहां पर अमन सिंह की हत्या कर दी, इस पर बात करने के लिए आपका हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि लगातार 5 दिनों का रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें कि सुंदर महतो को और उससे पूछताछ की जा रही है। कल उनका मेडिकल कराया गया था और बताया गया कि लगातार उनका मेडिकल कराया जाएगा और किस किस ने उसकी मदद की है इसको लेकर के भी पूछताछ की जा रही है और इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन लगातार जेल में छापेमारी कर रही है और लगातार कुछ ना कुछ बरामद किया जा रहा है। कल देर रात भी छापेमारी की गई जिसमें एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि इसके पीछे कौन कौन है, किन लोगों की संलिप्तता है, क्या चीज और इस जांच से क्या कुछ निकलकर सामने आता है।